आज हम विश्व इतिहास के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक एडोल्फ हिटलर और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सत्ता में आए के बारे में बात करेंगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और बाद में वह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता बने, जिसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में प्रचार, उनके करिश्माई भाषणों और जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के शोषण सहित कई कारकों के लिए हिटलर की सत्ता में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था और एक साल के भीतर उसने जर्मन संसद की सहमति के बिना कानून पारित करने के लिए सक्षम अधिनियम का उपयोग करके एक तानाशाही की स्थापना की थी। उसने अपने शासन के किसी भी विरोध को खत्म करने के लिए जर्मन गुप्त पुलिस गेस्टापो का इस्तेमाल किया। हिटलर ने जर्मन सेना के पुनर्निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि द्वारा सीमित था। उसने भर्ती को लागू किया, जिससे उसे एक बड़ी सेना बनाने की अनुमति मिली और उसकी आक्रामक विदेश नीति ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप का नेतृत्व किया। हिटलर के भाषण उसके सत्ता में आने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसने अपने करिश्मे और जर्मन लोगों की भावनाओं में हेरफेर करने की क्षमता का इस्तेमाल उनका समर्थन हासिल करने के लिए किया। वह प्रचार में उस्ताद थे, जिसका इस्तेमाल जर्मनी में राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी की भावना पैदा करने के लिए किया गया था। हिटलर की विचारधारा, जिसमें आर्यन जाति की श्रेष्ठता में उसका विश्वास शामिल था, ने अन्य देशों को जीतने की उसकी इच्छा को हवा दी और प्रलय के अत्याचारों को जन्म दिया। युद्ध के दौरान हिटलर की सेनाओं ने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गया। हालांकि हिटलर की आक्रामक विदेश नीति ने अंततः उसके पतन का कारण बना। युद्ध का ज्वार जर्मनी के खिलाफ हो गया और 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली क्योंकि मित्र देशों की सेना बर्लिन पर बंद हो गई। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का सत्ता में उदय कई कारकों का परिणाम था, जिसमें उनके प्रचार का उपयोग, उनके करिश्माई भाषण और जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का शोषण शामिल था। उनकी विचारधारा और आक्रामक विदेश नीति ने विश्व इतिहास के सबसे काले दौर में से एक को जन्म दिया।